नमस्कार, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा और आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। कुछ दिन पहले अनिरुद्धाचार्य जी और श्री प्रेमानंद महाराज जी के सवालों पर जो है लोगों ने बहुत ज़्यादा सवाल खड़े किए थे। उन लोगों ने बोला था कि आजकल जो है स्त्रियां, है ना, चार चार बॉयफ्रेंड रखती हैं, है ना, या जो भी इत्यादि बात रही। परंतु बहुत सारे लोग इन बातों को जो है सही बोल रहे थे और बहुत सारे लोग इन बातों को गलत बोल रहे थे, है ना। तो मुझे इन बातों से नहीं लेना है, लेकिन जो आज के सूत्र हैं वो इन बातों से संबंधित हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने बोला कि लड़कियां जो है शादी के बाद भी अपने बॉयफ्रेंड रखती हैं, या लड़का शादी के बाद भी अपनी गर्लफ्रेंड रखता है। ठीक है, अनेक स्त्रियों से संबंध होना, अनेक पुरुषों से संबंध होना, ये भी कुंडली में योग दर्शाता है। तो मैं आज इसी टॉपिक पर बात करूंगा। एक दो सूत्र आपको ऐसे बताऊंगा जो यदि आपके पार्टनर की कुंडली में है तो कहीं ना कहीं जो है उसके अनेक संबंध आपसे अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यह वीडियो जो है दोनों लोगों के लिए है, लड़के के लिए भी है और लड़की के लिए भी है। ठीक है, तो ये जो सूत्र मैं आप सभी को बता रहा हूं ये भी जातक पारिजातक पुस्तक में लिखी हुई बातें मैं आप सभी को बता रहा हूं। तो देखिए, नॉर्मली सी बात है, आज के समय में लड़का और लड़की दोनों ही बराबर हैं। ठीक है, तो हमें जब सूत्रों को घटाना है तो दोनों के ऊपर ही घटाना होगा, क्योंकि देखिए लड़का भी जॉब कर रहा है, लड़की भी जॉब कर रही है। ठीक है, ये सारी बातें जो है आजकल के समय में चल रही हैं। जो भी सूत्र हैं हमारे, उन सूत्रों को हम दोनों लोगों पर लागू करते हैं। तो पहला सूत्र मैं आप सभी को समझाने जा रहा हूं। अब मैं जो है वीडियो को ज्यादा बड़ी नहीं किया करूंगा, दो तीन सूत्र ही बताया करूंगा, और मैं प्रयास कर रहा हूं कि वीडियो जो है नित्य प्रतिदिन डले, या फिर जो है अभी हमारी वीडियो जो है 3 दिन बाद डलती है, तो कहीं ना कहीं जो है एक दिन छोड़ करके एक दिन वीडियो डले, तो 30 दिन का महीना होता है, तो लमसम जो है 15 वीडियो हमारी डले, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। और वीडियो को जो है थोड़ा सा एक दो सूत्र जो है मैं आप सभी को समझाया करूंगा। और भी मेरे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, और मैं उन सभी चीज़ों पर तैयारी कर रहा हूं। जल्द ही आप सभी के सामने बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, यदि जन्म कुंडली में, ठीक है, सप्तमेश, है ना, शुक्र से युत होकर किसी पाप ग्रह की राशि में बैठा हो तो भी ऐसे जातक अनेक, है ना, लोगों से संबंध में रहते हैं। यदि आप लड़की हैं, है ना, तो आप लड़के से संबंध में रहेंगे। यदि आप लड़का हैं तो आपका पार्टनर लड़कियों से संबंध में रहेगा। ठीक है, तो पहला सूत्र क्या है, मैंने आप सभी को समझाया है। जब जन्म कुंडली में सप्तमेश शुक्र से युत हो और पाप ग्रहों की दोनों ही राशि में बैठे हों, तभी ये सूत्र जो है आपकी कुंडली में घट जाएगा, ये सामने वाले की कुंडली में घटेगा। तो देखिए, इसको मैं आप सभी को उदाहरण के सहित समझा देता हूं, जिससे कि आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सप्तमेश यहाँ पर कोई भी हो सकता है, 12 राशियां होती हैं, उनके स्वामी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर जो है मंगल की राशि है सप्तम स्थान में, मेष राशि। ठीक है, तो मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। ठीक है, मान लीजिए मंगल जो है आपका षष्ठ भाव में बैठा हुआ है और यहीं पर जो है शुक्र बैठा हुआ है। ठीक है, अब सप्तमेश जो है मंगल, है ना, ठीक है, शुक्र के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो है जो राशि हो वो भी किसी पाप ग्रह की राशि हो। तो मान लीजिए यहाँ पर जो राशि बनेगी, मान लीजिए मकर राशि हो, ठीक है, या सिंह राशि हो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है सप्तमेश शुक्र के साथ है और पाप ग्रह की राशि में है। तो ऐसा जातक जो है कहीं ना कहीं शादी के बाद उसके अलग से संबंध हो सकते हैं, है ना। और यदि स्थिति ज्यादा यहाँ पर खराब है तो फिर जो है ऐसे व्यक्ति के तलाक अवश्य हो जाते हैं और बात खुल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला सूत्र मैंने आप सभी को बता दिया है। ठीक है, अब दूसरा सूत्र है, सप्तम स्थान में चंद्रमा हो, बुध हो, गुरु हो और शुक्र हो। ठीक है, ये 4 ग्रह सप्तम स्थान में बैठे हों तब भी ऐसा जातक अनेक लोगों से संबंध में रहता है, अनेक लोगों से संबंध बनाकर रखता है। ठीक है, ये दूसरा सूत्र है। ये 4 ग्रह जो है किसी भी प्रकार से
सप्तम भाव से संबंध बना रहे हों। मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा बुध बैठे हैं, गुरु और शुक्र सप्तम में बैठे हैं, तब भी ये योग घट जाएगा। ठीक है, मान लीजिए चारों ग्रह यहाँ पर बैठे हैं, तब भी ये योग घट जाएगा। या फिर जो है चारों ग्रह सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हों, ठीक है, तब भी ये योग घट जाएगा। ऐसे जातक अनेक लोगों से विवाह के बाद संबंध रखते हैं। ठीक है, ये दूसरा सूत्र हो गया। तीसरे सूत्र के बारे में हम बात करें तो यदि षष्ठेश, द्वितीयेश और सप्तमेश, ठीक है, कौन कौन, षष्ठेश, द्वितीयेश और सप्तमेश जब दशम स्थान में या नवम भाव में हो, तब भी ऐसे जातक अनेक लोगों से संबंध रखते हैं। ठीक है, अब हम जो है उदाहरण के सहित समझा देता हूं। देखिए, षष्ठेश है ना, और सप्तमेश और द्वितीयेश, यहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है। उदाहरण के सहित यहाँ पर जो है वृषभ राशि है, तो यहाँ का स्वामी हो गया शुक्र, दशम स्थान में पहुंचा दो। ठीक है, सप्तम स्थान में राशि है मंगल, तो मंगल दशम स्थान में पहुंचा दो। षष्ठ भाव में राशि है मकर, है ना, तो ये मकर का स्वामी हो गया शनि, इसको दशम स्थान में पहुंचा दो या नवम स्थान में हो। ठीक है, तो जब भी जन्म कुंडली में सप्तमेश, षष्ठेश और द्वितीयेश नवम भाव में अर्थात दशम भाव में हो, तो ऐसे जातक अनेक लोगों से विवाह के बाद संबंध बनाकर रखते हैं। यदि आपका पार्टनर लड़की है तो उसके लड़कों से संबंध होंगे, यदि आपका पार्टनर लड़का है तो उसके लड़कियों से संबंध होंगे। कहीं ना कहीं जो है पति पत्नी, ये सूत्र जो है विवाह के बाद अधिकतर घटते हैं, क्योंकि इन सूत्रों का जो प्रभाव है वो जातक के जीवन में विवाह के बाद होता है। क्यों होता है वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ग्रहों का, वो शुक्र से बन रहा है, सप्तम स्थान से बन रहा है। ठीक है, तो शुक्र से और सप्तम स्थान से संबंध बनने का मतलब है कि जब जातक का विवाह हो जाएगा उसके बाद इन ग्रहों का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। तब आप जान सकते हैं आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसके अनेक लोगों से संबंध है या नहीं है। और भी सूत्र हैं जो कि मैं आप सभी को और किसी वीडियो में बता दूंगा, परंतु ये जो 3 सूत्र हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इनको आप यदि अपने पार्टनर की कुंडली में घटाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है पार्टनर आपका बिल्कुल सही निकलेगा। तो आपको अपने पार्टनर के बारे में जानना हो, है ना, या कुछ आपको पूछना हो, आपको धोखा दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसके और किसी से संबंध है या नहीं है, तो आप मेरे से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करा सकते हैं। और मैं मात्र 351 रुपये में जन्म कुंडली का अध्ययन करता हूं। आपका पार्टनर कैसा होगा, आपका पार्टनर का स्वभाव कैसा होगा, आपका विवाह कब होगा, है ना, इन सारी बातों पर मैं मुख्य रूप से जो है चर्चा आपसे करता हूं। तो आप इन सूत्रों को अपने पार्टनर की कुंडली में देख सकते हैं, और यदि आपको ये सूत्र समझ में नहीं आ रहे हैं और आपको कुछ जानना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैं अगली वीडियो में मिलूंगा, जब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।